हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग नरेशन में पर्सन चेंज, टेंस चेंज और कुछ और तरह की बातें सीखे थे और बेहतरीन ढंग से सीखे थे। आज हम लोग नरेशन में सीखेंगे कि टेंस और पर्सन चेंज के अलावा भी नरेशन में कुछ और चेंजेज होते हैं और वो चेंजेज होता है किस चीज़ का, कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जैसे दिस दैट में चेंज होगा, दिस दोज में चेंज हो जाएगा, हियर में चेंज हो जाएगा। ये सारा चेंज होता है। उसका फिर मैं एक चार्ट आपको यहाँ पर बनाता हूँ और उसको आप देखिए और उसके बाद फिर हम लोग उस पर कुछ प्रैक्टिस करके उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। सम अदर चेंजेस, सम अदर चेंजेस क्या होता है उसको जानना है। तो फिर हम एक चार्ट बनाते हैं यहाँ पर और आप इसको ध्यान से देखें। ये हुआ डायरेक्ट और ये हुआ इनडायरेक्ट। मैं पिछले क्लास में भी आपको बोला था और फिर मैं बोल रहा हूँ कि जब भी मैं कुछ लिखता रहता हूँ, कुछ बताता रहता हूँ, तो आपको सुविधा होगी, आप भी साथ साथ उसको नोट करते चलिए, और ताकि जब आपका चार्ट पहले से बना रहेगा तो जिस समय हम प्रैक्टिस कराएंगे उस समय आपको पढ़ने में सुविधा होगी। थैंक यू। अब इसमें क्या है, अगर डायरेक्ट नरेशन में दिस का प्रयोग है तो ये चेंज हो जाएगा दैट में, ये चेंज हो जाएगा दैट में। अगर इधर दीज है तो ये दीज चेंज हो जाएगा दोज में। इधर अगर हियर है तो ये हियर चेंज हो जाएगा दियर में। इधर अगर नाउ है तो ये नाउ चेंज हो जाएगा देन में। इधर अगर हेंस है तो ये हेंस चेंज हो जाएगा देंस में। इधर अगर टुडे है तो ये टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में। इधर अगर टुमारो है तो ये टुमारो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में। और अगर इधर एस्टरडे है तो ये एस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे में। अगर इधर एगो है ये चेंज हो जाएगा बिफोर में। और इधर अगर नेक्स्ट है तो ये चेंज हो जाएगा फॉलोइंग में। और इधर अगर लास्ट है तो ये चेंज हो जाएगा प्रीवियस में। यानी कि अब इसको समझिए आप। सबसे बेहतर तरीका समझने का क्या है कि ये चेंज होगा कब, ये चेंज होगा तब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो जैसे टेंस चेंज नहीं होता है वैसे ये जो मैंने आपको लिखा है सम अदर चेंजेज, ये भी चेंज नहीं होगा। फिर दिमाग में यही तो नरेशन का एक मेन चीज है कि आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। वो तो एग्जाम्पल पर आएंगे तब हम बताएंगे। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चार्ट को आपने नोट कर लिया होगा। अब इसमें एक दो चीज़ और आता है वो मैं बताता हूँ। पहले इसको मैं आप उम्मीद करते हैं कि बाद में आप फिर इसको देख भी लेंगे। हम इसको पहले मिटाते हैं। दो चेंज और है और वो दो चेंज को भी आप जान लीजिए। नंबर वन कि
yesterday, tomorrow, ये सब आपने देख लिया। अब मान लो कि दिया हुआ है डायरेक्ट में, सॉरी डायरेक्ट में मिट गया, हम लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर दिया हुआ है डायरेक्ट में डे बिफोर एस्टरडे, डे बिफोर एस्टरडे मतलब बीता हुआ परसों, मतलब कि जो बीता हुआ कल है उसके एक दिन पहले का। तो इसको क्या लिख देंगे इनडायरेक्ट में, इसको लिख देंगे 2 days बिफोर। और अगर लिखा हुआ है डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो का क्या मतलब, परसों आने वाला। एक हुआ डे बिफोर एस्टरडे मतलब बीता हुआ परसों, और डे आफ्टर टुमारो मतलब आने वाला परसों। इसको लिखते हैं हम इन 2 days टाइम, इन 2 days टाइम। ये हो गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का चेंज। अब इसका जब आप कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या आपको अभी समझाना चाह रहे हैं या क्या समझा रहे हैं। इसको पहले मिटाते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अभी तक मैंने जो भी चीज आपको बताया है, एक बार आप उस चीज को दिमाग में फिर सेट कर लें, और तब अब ये जो एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ ये कुछ फाइनल एग्जाम्पल्स हैं, उसको आप समझें ध्यान से। पहला क्वेश्चन है ही सेड, पहला क्वेश्चन है ही सेड आई want to stay here this morning, I want to stay here this morning। अब इसको चेंज करना है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान देते हैं। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, सेड। ये किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, और इसके साथ ऑब्जेक्ट भी नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ही सेड का ही सेड रह जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा हटाए, दैट लगाए। आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो ही हो गया। और ये वांट V1 है, यानी सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट में। तो क्या होगा, वांट का हो जाएगा वांटेड, he wanted to stay। अब यहां है हियर। अब चार्ट में देखो हियर को किस में हम लोग बदले हैं, डियर में, तो हियर बदल गया डियर में। और दिस किस में बदलेगा, दैट में, तो यहां दिस के जगह पर लिखेंगे दैट। he said that he wanted to stay there that मॉर्निंग। ये चेंज हो गया पहला। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं फिर। दूसरा, आई सेड आई डिड इट yesterday। अब इसको चेंज करेंगे। यहां भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो सब कुछ चेंज होगा, पर्सन भी चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा, और ये yesterday भी चेंज होगा। आप पहले लिख चुके हैं yesterday किस में चेंज होगा। तो अब आई सेड है, तो यहां लिखे हम आई सेड का, चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई सेड। इन्वर्टेड कॉमा हटा, लगा दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट भी आई है, और डिड है, डिड सिंपल पास्ट में है, ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो डिड का पास्ट परफेक्ट क्या होगा, हैड डन, आई हैड डन इट।
और yesterday को आप चार्ट देखिए किस में बदले हैं, द प्रीवियस डे में। तो यहाँ लिखेंगे डन इट द प्रीवियस डे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा, शी सेड टू मी आई कैन नॉट गिव यू मनी टूडे। आई कैन नॉट गिव यू मनी टूडे। अब इसको हमको चेंज करना है। अब यहां पर क्या है, सी सेड टू मी, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो सेड बदलेगा किस में, टोल्ड में। तो हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहां आ गया सी। अब कैन बदलता है किस में, कुड में, आप पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, सी कुड नॉट गिव, यू है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है, मी, गिव मी मनी, और टुडे बदल जाएगा किसमें, दैट डे में। ओके, तो आपने ये भी सीखा। एक और एग्जांपल लेते हैं। चौथा, ही said I am going away tomorrow। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, he said that, I का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, I के साथ है, he के साथ यहाँ क्या लगेगा, was, he was going away, और tomorrow का क्या होता है, the next day, तो यहां लिखेंगे the next day। ठीक है, अब आप गौर करो कि आपने तीन चीज को पूरी तरह से पढ़ लिया, पर्सन चेंज, टेंस चेंज, और सम अदर, जिसको कि हम सम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, वो चेंज। आपने ये भी पढ़ा कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर उसको बाहर निकाल के कैसे चेंज करते हैं। एक रिव्यू आप जरूर लीजिएगा पूरे चैप्टर का। और एक चीज मैं जो अभी बता रहा हूं यहाँ पर, आपने यहाँ जितना भी एग्जाम्पल देखा, ये सारा का सारा एग्जाम्पल, ये सेंटेंस जो हमने दिया, आई वॉन्ट टू स्टे हियर दिस मॉर्निंग, ये कौन सा सेंटेंस है, टेंस नहीं, सेंटेंस है। तो सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। ये सारा चेंज हम लोगों ने सीखा अभी किसका, असर्टिव सेंटेंस का। ठीक है, जो पहला होता है असर्टिव सेंटेंस का सब सीखा। लेकिन आपको ये भी जानने की जरूरत होगी असर्टिव सेंटेंस कहते किसको हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब हुआ जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ दिया, क्या, आई वॉन्ट टू स्टे हियर दिस मॉर्निंग, मैं यहाँ आज रुकना चाहता हूँ, आज सुबह मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट है। इसमें नॉट भी लग सकता है। तो यानी कि सिंपली जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं उसी को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस का पूरा चेंज सीखा। अब अभी तक के जितना हमने सीखा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। 5वां, सी सेज आई वांट टू टीच इन दिस स्कूल। अब मैं 2 एग्जाम्पल को लेके चल रहा हूं एक साथ और उसको मैं चेंज करूंगा।
अब यहां पर आप देखो, यहां क्या है, ही सेड। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए हम लोगों ने क्या क्या चेंज किया, हम लोगों ने पर्सन भी चेंज किया, टेंस भी चेंज किया, और हियर को दियर में, दिस को दैट में चेंज किया। लेकिन यहां गौर करो आप, यहां है सी सेज, ये सेज किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, और इसको जब चेंज करेंगे तो सिर्फ हम पर्सन चेंज करेंगे, टेंस और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं करेंगे। इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, सी सेज, दैट पर्सन चेंज होगा, आई हो गया फर्स्ट पर्सन, तो क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार सी। अब आई के साथ V1 है तो सी के साथ V5 लगेगा, सी वांट्स टू टीच इन। अब यहां आपने दिस को दैट में बदला, लेकिन यहां नहीं बदलेंगे, क्यों, इसलिए नहीं बदलेंगे चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो टीच यहां पर दिस है तो ये दिस ही रहेगा, दिस स्कूल। तो अभी तक जो आपको समझ में आया, वो समझने की मेन जरूरत किन किन चीजों की है। नंबर 1, पहला ध्यान देना है किस पर, रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को बदलने में ज्यादा झंझट नहीं है, सिर्फ हमको पर्सन चेंज करना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच का हम पर्सन भी चेंज करेंगे, टेंस भी चेंज करेंगे, और यस्टरडे ऐसे चीज को द प्रीवियस डे में भी बदलेंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन मैंने आपको दिया था कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहने के बावजूद अगर रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई प्रिंसिपल हो, कोई पॉलिसी हो, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब इतना सारा चीज आप जान लिए। आज के क्लास में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस का चेंज बताया, और मेन क्लू क्या है वो आपको मैंने बताया, उसको आप कहीं नोट कर लेंगे कि ये सारा खेला रिपोर्टिंग वर्ब का है। अब आज असर्टिव सेंटेंस का पूरा चेंज हम लोगों ने सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, सारे तरह के सेंटेंस को चेंज करेंगे, और तब हम लोग एक पूरा का पूरा एग्जाम्पल लेके बैठेंगे, एक सीरीज क्वेश्चन का 25-30 का, और तब उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से कह के कहें वीडियो देखें, उनको भी अच्छा लगे तो उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू वेरी मच।